इसमें प्रभु में, आमीन। जो सुना था कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। किसमें? प्रभु में। हालेलुया। हो सकता है आपके बाहरी कंडीशन आ रहे हो कि देख तेरा ये नहीं हो रहा, तेरा वो काम नहीं हो रहा, तेरे जीवन में ये नहीं है, तेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। बाहरी हालात आपके दिखा रहे हो कि आप ठीक नहीं है, आपका जीवन सही नहीं है, आपके घर के काम काज ठीक नहीं है, आपके बीमारियां हैं, रोग हैं, बाहरी कंडीशन आपके ऐसा दिखा रहे हो। पर प्रभु का वचन कहता है कि तुम बाहरी बातों में खुश ना हो, बाहरी चीजों में खुश ना हो, प्रभु में आनंदित रहो। आमीन, हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कहता है कि तुम प्रभु में आनंदित रहो। हालेलुया। तुम बाहरी चीजों में खुश ना हो, बाहरी चीजें तुम्हें हमेशा दुख ही देंगी, बाहरी बातें तुम्हें हमेशा तकलीफ ही देंगी, पर तुम प्रभु में आनंदित रहो। आमीन, हालेलुया। प्रभु तुम्हारा आनंद हो। हालेलुया। दुनियावी बातें तुम्हारा आनंद ना हो, दुनियावी काम तुम्हारा आनंद ना हो, क्योंकि दुनियावी कामों में जो आनंद है वो थोड़े समय का है, वो थोड़े टाइम का है, पर जो प्रभु में आनंद है वो सर्वदा का आनंद है। हालेलुया। जो प्रभु का आनंद है वो हमेशा का आनंद है। और प्रभु से लिखा कि प्रभु का आनंद मेरा सामर्थ है। आमीन। प्रभु का आनंद मेरा बल है। हालेलुया। प्रभु का आनंद। आमीन। और प्रभु का सेवक कहता है मैं तुम्हें से कहता हूं कि प्रभु में आनंदित रहो। मैं तुमसे फिर कहता हूं कि प्रभु में आनंदित रहो। हालेलुया। 2 बार कहता कि तुम आनंदित रहो प्रभु में। आमीन। प्रभु में होने का मतलब क्या है कि परमेश्वर ने आपको यीशु मसीह के अंदर डाल दिया है। हालेलुया। कल हमने सुना था कि परमेश्वर ने आपको यीशु मसीह के अंदर डाल दिया है। अब परमेश्वर आपको बाहरी रूप से नहीं देखते। हालेलुया। अब परमेश्वर आपको बाहरी रूप से नहीं देखते, अब परमेश्वर आपको कैसे देखते हैं? मसीह यीशु के बीच में। आमीन। मसीह यीशु के अंदर देखते हैं। हालेलुया। तो आप भी अपने आप को बाहर ना देखें। हालेलुया। आप भी अपनी बाहरी हालातों को ना देखें, आप भी अपनी बाहरी चीजों को मत देखें, आप भी अपने आप को मसीह यीशु के अंदर देखें। आमीन, हालेलुया। अब्राहम प्रभु का सेवक है, अब्राहम प्रभु का दास है, और अब्राहम के पास सब कुछ है। उसको घर दिया, घर नहीं था, घर दिया, संपत्ति दी, सब कुछ दे दिया परमेश्वर ने। आमीन। और परमेश्वर कहता है कि तेरा सब इन चीजों को मत देख, ये जो तुझे चीजें मिली हैं इनको मत देख, इनकी तरफ अपनी दृष्टि मत लगा, मैं तेरा सबसे बड़ा प्रतिफल हूं। आमीन। सबसे बड़ा इनाम मैं हूं तेरा, तो इन चीजों की ओर अपनी दृष्टि ना लगा। हालेलुया। ये तो आज है, कल नहीं हो भी सकती, पर मैं तेरे साथ हमेशा हूं। आमीन। मेरे ऊपर अपना फोकस रख। हालेलुया। पर अब्राहम का फोकस कहां पर है? दुनियावी चीजों पर ही है। आमीन। प्रभु जी तूने मुझे बेटा तो दिया नहीं, एक बच्चा तो दिया नहीं, तो इसके सिवा मुझे क्या देगा? हालेलुया। प्रभु को ताना मार रहा है कि प्रभु तूने मुझे घर दे दिया, संपत्ति दे दी, सब कुछ दे दिया, मगर तूने मुझे एक बच्चा नहीं दिया, तो मुझे क्या देगा? हालेलुया। जबकि प्रभु से कहकर हटे हैं मैं तेरा सबसे बड़ा इनाम हूं। आमीन। मैं तेरा सबसे बड़ा इनाम हूं, मेरे अंदर आनंदित रहे। हालेलुया। पर उसका ध्यान कहां लगा हुआ है? दुनियावी चीजों पर, दुनियावी बातों पर। आमीन। पर प्रभु कह चाहते हैं कि आज प्रभु के ऊपर ध्यान लगाएं। आमीन। प्रभु आपका अनमोल मोती है। हालेलुया। प्रभु आपका सबसे बड़ा इनाम है, प्रभु के ऊपर फोकस रखें। आमीन। जो उपवास के दिन चल रहे हैं, उपवास के दिनों में बहुत सारे लोग क्या करते हैं? अपना फोकस कहां लगाते हैं? दुनियावी बातों पर। उपवास रखते हैं तो किसी चीज के लिए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मेरा ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, इन बातों के ऊपर फोकस रखते हैं। हालेलुया। कई बार कुछ लोग क्या करते हैं? सिर्फ हमें सामर्थ्य मिल जाए, हमें भविष्यवाणियां करने आ जाए, हमें चंगाइयां करने आ जाए, इन बातों के ऊपर फोकस रखते हैं। पर सबसे बड़ा अनमोल मोती तो कौन है? खुद प्रभु है। हालेलुया। हालेलुया। खुद परमेश्वर है, प्रभु है। हमारा फोकस प्रभु पर होना बहुत जरूरी है। आमीन। मैं प्रभु यीशु में हूं। आमीन। मैं प्रभु यीशु मसीह में हूं। आमीन। यीशु मसीह पर अपना फोकस रखें। आमीन। यीशु मसीह पर अपना फोकस रखें। हालेलुया। सबसे उत्तम बात यही है इन उपवास के दिनों में, इन उपवास के दिनों में जब आप उपवास कर रहे हैं या नहीं भी कर पा रहे आप, पर आप अपना फोकस यदि प्रभु में रखते हैं, यह सबसे उत्तम बात है। आमीन। हालेलुया। उपवास होता क्यों है? उपवास इसीलिए होता है कि आप अपना ध्यान प्रभु में लगाएं। आमीन। प्रभु के साथ आपका रिश्ता मजबूत हो। आमीन। प्रभु के साथ आप और निकट आ जाएं। हालेलुया। इसीलिए उपवास होता है। आमीन।
उपवास का जो मेन मकसद है वो यही है। हालेलुया। पर बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, उपवास करने से शायद हमें ज्यादा सामर्थ्य मिल जाएगी, हम भविष्यवाणियां करने वाले बन जाएंगे। नहीं, उपवास का मकसद क्या है कि आपका रिलेशन, आपका रिश्ता प्रभु के साथ और गहरा हो जाए। आमीन, हालेलुया। और फिर प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु में आनंदित रहो। आमीन। प्रभु आपका सबसे बड़ा प्रतिफल है, प्रभु आपके लिए अनमोल मोती है। जिस दिन ऐसा हो जाएगा, सब काम अपने आप हो जाएंगे। आमीन। आपको किसी काम के लिए चिंता नहीं करनी पड़ेगी, आपको किसी बात के लिए सोचना नहीं पड़ेगा ये होगा वो होगा। नहीं, प्रभु जिस दिन आपका अनमोल मोती बन जाएगा। आमीन। जिस दिन प्रभु आपके लिए आपका सबसे बड़ा इनाम बन जाएगा, सब काम अपने आप हो जाएंगे। आमीन। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, मैं तेरा सबसे बड़ा प्रतिफल हूं। हालेलुया। और उसने विश्वास कर लिया कि प्रभु आप मेरा बड़ा प्रतिफल है। आमीन। फिर तभी परमेश्वर ने वादा दिया, देख अब बाहर जाके तारों को गिन, जितने तारे हैं इतनी संतान मैं तेरी कर दूंगा। हालेलुया। मैं तेरी संतान को इतना बना दूंगा। आमीन। और बाइबल में यीशु मसीह ने खुद कहा, जिसे वो अनमोल मोती मिल गया, उसने क्या कर लिया, जाके सारे जगत को खरीद लिया। हालेलुया। जिसके पास वो अनमोल मोती है, जो अनमोल मोती को जान जाता है, वो सारे जगत को खरीद सकता है। आमीन, हालेलुया। इन रोजे के दिनों में, उपवास के दिनों में उस अनमोल मोती के ऊपर फोकस करें। आमीन, हालेलुया। मैं सोच रहा था कुछ और वचन सुनाने के लिए, पर पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि नहीं, यही वचन देना है। आमीन। परमेश्वर ने आपको यीशु मसीह में डाल दिया है। आमीन। आप इस बात पर फोकस करें, इस बात पर ध्यान लगाएं कि मैं मसीह यीशु में हूं। आमीन। यीशु मसीह ने कहा, मैं सच्ची अंगूर की बेल हूं और तुम मेरी डालियां हो। आमीन। तुम मेरी डालियां हो। हालेलुया। जो डाली मुझ में है वो बहुत सारा फल लेकर आती है। आमीन, हालेलुया। वो बहुत सारा फल लाती है। आमीन, जब आप उसमें हैं। आमीन। याद रखें कि मैं यीशु मसीह में हूं। आमीन। मैं यीशु मसीह में जोड़ दिया गया हूं, मैं यीशु मसीह में लगा दिया गया हूं। आमीन, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की जय। एक वचन पढ़ेंगे प्रभु के वचन से, इफिसियों के नाम पत्री हालेलुया। इफिसियों के नाम पत्री, यह लिखा है, पहला ही अध्याय है और इसका 3रा वचन देखिएगा। लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में, हालेलुया, किसमें, मसीह में, मसीह के अंदर, मसीह के साथ, हालेलुया, मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दे दी हैं। आमीन। सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दे दी हैं। आमीन। मसीह यीशु में, हालेलुया। यीशु मसीह में ही आपको क्या मिली है, आत्मिक आशीषें मिली हैं। हालेलुया। आत्मिक आशीषें क्या, सबसे पहले पापों की क्षमा मिली है। आमीन। सबसे पहले क्या मिला है आपको, पापों की क्षमा मिल गई है, जिसके कारण अब आपके ऊपर दंड नहीं आ सकते। आमीन। आपके ऊपर क्रोध नहीं आ सकता। हालेलुया। आपके ऊपर दुख और बीमारियों का अधिकार नहीं आता। आमीन। उसके लहू के द्वारा तुम्हें छुटकारा, 7वां वचन कहता है, छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा मिल गई है। आमीन। और 13वां वचन, उसी में, जब तुमने इसके सुसमाचार पर विश्वास किया, उसी में, किसमें, यीशु मसीह में। आमीन। लिखा है 13वें वचन में, उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, तो तुम पर पवित्र प्रतिज्ञा क्यों है, पवित्र आत्मा की छाप भी लगा दी गई है। आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा की छाप भी मिली, तो किस में मिली है, यीशु मसीह में मिली है। आमीन। जब आप यीशु मसीह में डाले गए हैं। आमीन, हालेलुया। इस उपवास के दिनों में ये फोकस करें कि मुझे यीशु मसीह में डाल दिया गया है। आमीन। मैं यीशु मसीह में डाल दिया गया हूं। हालेलुया। अपनी बाहरी कंडीशंस को देखना बंद कर दें। आमीन। जब आप देखेंगे कि मैं मसीह यीशु में हूं, बाहरी कंडीशंस आपके अपने आप बदल जाएंगे। आमीन। जब डाली क्या हो जाती है, जब तक एक डाली कटी पड़ी है तब तक वो फल नहीं ले आ सकती। हालेलुया। वो सूख जाएगी और आग में डाल दी जाएगी, मगर जब वो डाली जुड़ी हुई है अपने पेड़ के साथ, अपनी बेल के साथ जुड़ी हुई है, तो वो जो सूखी डाली है वो भी हरी हो जाएगी। आमीन। वो भी हरी हो जाएगी और उसमें हर प्रकार का फल लगेगा, हर प्रकार की आशीष लगेगी। आमीन। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें मसीह यीशु में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। आमीन। सब प्रकार की आत्मिक आशीषें मसीह यीशु में हमें मिली हैं। आमीन, हालेलुया।
और प्रभु का वचन यूहन्ना की पत्री, तीसरी पत्री, और उसका दूसरा वचन है, हे मेरे प्रिय, मेरी तेरे लिए प्रार्थना है, जैसे जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, सब बातों में भी उन्नति करेगा। आमीन। और परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह में क्या दी है? आत्मिक आशीषें दे दी हैं। आमीन। आत्मिक आशीष कौन सी है? सबसे पहले उसने अपने लहू के द्वारा छुटकारा दिया है। आमीन। छुटकारे का मतलब पापों की क्षमा, और जिसके कारण अब आपके ऊपर रोग, बीमारियां, दुख और संकट नहीं आ सकते। हालेलुया। ये कोरोना वायरस आपके ऊपर नहीं आ सकता। आमीन। और कोई महामारियां जो संकट संसार पर आने हैं वो आपके ऊपर नहीं आ सकते। हालेलुया। यदि आपके पाप क्षमा हो गए हैं। आमीन। ये आपके पास पापों की माफी है, आपके पास यीशु मसीह के लहू का छुटकारा है, ये वायरस, ये बीमारियां आपके लिए नहीं है। आमीन। हालेलुया। पर यदि आपके पाप क्षमा नहीं हुए तो ये संकट, बीमारियां, दुख, चाहे आप घर में क्यों ना बैठे हो तब भी आपको पकड़ लेंगे। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि आपको बीमारियां, संकट पकड़ लें? चाहता कोई? रोशनी। हालेलुया। नहीं चाहते तो आप यीशु मसीह के आत्मिक आशीषों को ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह में आपको डाल दिया गया है और जिसके द्वारा आपको आत्मिक आशीषें मिल गई हैं। आमीन। आपको क्या मिल गई हैं? आत्मिक आशीषें। और पहली आशीष क्या है? कि आपको उसके लहू में छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा मिल गई है। आमीन। कितने लोगों ने पापों की क्षमा पाली है? कोई नरक में जाने वाला तो नहीं है? है कोई जो अभी सोच रहा हो कि हाँ मैं तो नरक में चले जाऊंगा जी, मेरा तो न्याय नहीं होगा? नहीं, मसीह यीशु में आपके पाप क्षमा हो गए हैं। हालेलुया। और आपने छुटकारा पा लिया है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। प्रभु यीशु के लिए ताली बजाएंगे जोरदार। आमीन। प्रभु यीशु ने आपको बचा लिया है, प्रभु यीशु ने आपको छुड़ा लिया है। हालेलुया। अब आपको नरक में जाने की जरूरत है, अब वायरस से लड़ने की जरूरत भी नहीं है। आमीन। वायरस आपको छू नहीं सकता। हालेलुया। कोई संकट क्लेश आपको छू नहीं सकते। आमीन। ये आपके लिए नहीं है, ये संसारिक लोगों के लिए है, पापी लोगों के लिए है। आमीन। ये आपके लिए नहीं है जो मसीह यीशु में है। आमीन। जो यीशु मसीह के अंदर है, वो यीशु मसीह के अंदर है। उस बीमारियों को किससे लड़ना पड़ेगा? पहले प्रभु से लड़ना पड़ेगा। आमीन। प्रभु यीशु को लड़ना पड़ेगा, प्रभु यीशु को हराना पड़ेगा जो यीशु मसीह को नष्ट करेगा, फिर तब हमें नष्ट होना पड़ेगा। आमीन। यदि आप इस घर के अंदर बैठे हैं और इस घर के अंदर यदि अब चाहे बारिश आए, धूप आए, कुछ भी आए, हमें कुछ भी होने वाला नहीं है। आमीन। जब तक हम इस कमरे में बैठे हैं। पर यदि हम बाहर होंगे, बारिश भी लगेगी, धूप भी लगेगी, मिट्टी भी लगेगी, सब कुछ लगेगा जब तक। और लिखा है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। आमीन। वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आमीन। आप अब सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाए हुए हैं। हालेलुया। आप सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाए हुए हैं। आप उस छाए हुए स्थान में बैठे हैं और वो छाया हुआ स्थान क्या है? यीशु मसीह है। आमीन। खुद प्रभु यीशु मसीह है। आप उस छाए हुए स्थान में आ चुके हैं। आमीन। यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपको पापों की क्षमा मिल चुकी है। आमीन। और फिर दूसरी बात जो आपको दूसरी आत्मिक आशीष मिली है वो क्या है? कि हमको उसमें, यीशु मसीह में, जब तुमने उसके सुसमाचार पर विश्वास कर लिया तो प्रतिज्ञा की हुई पवित्र आत्मा की छाप भी आपके ऊपर लग गई है। आमीन। पवित्र आत्मा की छाप भी आपके ऊपर लग गई है। हालेलुया। बस आप कहेंगे भैया जी मेरे से तो अन्य भाषा नहीं बोली जाती, भैया जी मेरे पास तो भविष्यवाणी नहीं होती, मैं तो जोर जोर के ताली भी नहीं बजाता, इसका मतलब तो मेरे पास पवित्र आत्मा नहीं। वो पवित्र आत्मा का गिफ्ट है कि आपको ऐसा करने की शक्ति पवित्र आत्मा ने दी है। आमीन। इसका मतलब यह नहीं कि आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा की छाप उसी टाइम आपके ऊपर लग गई जब आपने विश्वास किया कि यीशु मसीह के लहू से मेरे पाप क्षमा हो गए। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके ऊपर आई, आपने जोर के ताली बजाई या अन्य भाषा बोला या आपने कोई भविष्यवाणी करी, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ है। पवित्र